महासमुंद में शासकीय पट्टे की जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि पटवारी, रजिस्ट्रार और कुछ जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से किसानों पर जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। जो किसान तैयार नहीं होते, उनकी जमीन फर्जी तरीके से दूसरे के नाम चढ़ाकर बेच दी जा रही है। किसानों का कहना है कि शिकायत के बाद कलेक्टर ने रजिस्ट्री रोकने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद रजिस्ट्री हो गई है। पीड़ित किसान न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। वहीं कलेक्टर ने मामले में जांच के निर्देश देते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। पिताजी को 1978 में काबिल का जो ज़मीन था उस राजस्व पट्टा मिला सर। तब से आज तक लगातार कास काबिज हैं, जिसमें पवन प्रकाश बघेल आरआई के द्वारा फर्जी आरआई नाम प्रतिवेदन प्रस्तुत है करके नामांतरण के लिए तहसीलदार देवेंद्र सिरमौर को दिया गया, जिसमें देवेंद्र सिरमौर तहसीलदार साहब के द्वारा फर्जी त्रुटि सुधार प्रकरण जो तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उसको विधि विरुद्ध आदेश पारित कर मेरे पिताजी के ज़मीन को एक जो वन पट्टाधारी किसान हैं उनके नाम नामांतरण कर दिया गया। अगर कोई त्रुटि सुधार प्रकरण लगाएगा भी तो एक सर्वे होता है, राजस्व विभाग का जो बंदोबस्त सर्वे होता है, उससे पूर्व उनका राजस्व रिकॉर्ड में नाम ज़मीन होना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि उनका बंदोबस्त से पहले उनका राजस्व रिकॉर्ड में ज़मीन है ही नहीं। फैसलाबाद में मेरे बड़े भैया के नाम से ज़मीन है, जिसको बेचने के लिए को यहाँ पे सक्रिय भू माफिया एवं राजनीतिक दलालों द्वारा और राजनीतिक पार्टी में जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति और उनके रिश्तेदार सब यहाँ पर आकर किसानों को आर्थिक प्रलोभन, मानसिक प्रताड़ना या अन्य प्रकार की डराने धमकाने के प्रयास कर रहे हैं और उनको अनुपयुक्त दाम में बेचवाने की फिराक में कई किसानों ने भी कुछ ज़मीनों को कम से कम 20-30 एकड़ ज़मीन को बेच चुके हैं और अन्य किसानों के नाम को फर्जी नामांतरण करके और बेचने की फिराक में है। इस तरह यहाँ पे हो रहा है जो अवैधानिक है। जैसे कि ये शिकायत पहले भी मेरे संज्ञान में आई थी, उसके तत्काल बाद ही हमने एक जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया था। बेसिकली इशू ये है कि हमारा जो गांव शरीफाबाद है उसमें जो आवंटन की भूमि होती है, जो शासन से प्राप्त पट्टे की भूमि होती है, उसमें दस्तावेजों का खिलवाड़ करके उनकी रजिस्ट्री हुई है, ऐसा मामला हमारे संज्ञान में आया था। तो तत्काल उसके बाद ही हमने जिला स्तरीय एक जाँच कमेटी का गठन किया था, जिसमें हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं, वो उसके अध्यक्ष हैं, और हमने उनको बोला कि तत्काल ये जाँच तत्काल पूर्ण करके हमें सबमिट करें, और यदि इसमें किसी की भी संलिप्तता होती है, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी है, तो उसमें कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई तो होगी, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे।